सोचिए, एक ऐसा गांव जो एक देवता के खौफ में जी रहा हो, और वो देवता भी ऐसा जिसे हर अमावस को एक बलि चाहिए। आज हम इसी डरावनी कहानी के अंधेरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये उस गांव की जिंदगी का कड़वा सच थे। एक ऐसा फरमान जिसे डर और परंपरा ने मिलकर बनाया था, और हमारी पूरी कहानी इसी एक लाइन पे टिकी है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मौलक का भोग। यहां हमें पता चलेगा कि गांव वाले किस तरह की दुनिया में जी रहे थे। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह डर के साये में थी। और ये है वो खौफनाक हस्ती जिसके चारों ओर गांव वालों का यकीन या कहूं कि डर घूमता था। मौलक। शरीर देखिए तो इंसान का, सिर भैंसे का, और पेट में एक जलती हुई भट्टी। और इस देवता की पूजा कौन करता था? गांव का मुख्य पुजारी अघोरम। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं था, नहीं, ये एक पूरी रस्म का हिस्सा था, जहां पुजारी अघोरम एक बच्चे की बलि चढ़ाकर इस देवता को जगाता था और उसे खुश करता था। तो यहां गांव वालों के सामने ना एक बहुत ही सीधा लेकिन खौफनाक सा हिसाब था। या तो बलि दो और अच्छी फसल, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, या फिर मोलक के गुस्से का सामना करो। और गुस्सा मतलब सूखा, बीमारी, भूखमरी। मतलब ये कोई चॉइस थी ही नहीं। ये तो एक तरह का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था, जिसमें फंसकर गांव वाले खुद ही इस डरावनी प्रथा के रखवाले बन गए थे। और अब कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी इंसान की। एक ऐसा आदमी जिसे गांव की इन डरावनी रस्मों के बारे में कुछ नहीं पता, और जिसके आने से सब कुछ बदलने वाला था। मिलिए कहानी के हीरो राकेश से। जिला शिक्षा विभाग से एक सरकारी अफसर हैं। इनको भेजा गया है एक बंद पड़े स्कूल की जांच करने। क्यों? क्योंकि वहां बच्चों की गिनती अजीब तरह से 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। तो राकेश अपनी लॉजिकल सोच लेकर इस अंधविश्वासी दुनिया में सच का पता लगाने आते हैं। राकेश जैसे ही गांव में कदम रखते हैं, उन्हें जो पहली चीज महसूस होती है वह है एक अजीब डरावनी खामोशी। गलियों में एक भी बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखता, और बस यही पहली निशानी थी कि इस जगह पर कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और यहीं से ये राज और भी गहरा होने लगता है, क्योंकि राकेश को एक ऐसा सुराग मिलता है जो उसे इस गांव की परेशान करने वाली सच्चाई के और भी करीब ले जाता है। राकेश की पूरी इन्वेस्टिगेशन अब बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। आखिर गांव के बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं? और इसका जवाब उसे गांव के बचे खुचे बच्चों से मिलता है। वो कहते हैं कि वे बलि का खेला खेल रहे हैं। सोचिए, ये जवाब सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ये खौफ राकेश के दिमाग पर हावी होने लगता है। उसे एक डरावना सपना आता है। वो देखता है कि वो एक अजीब सी मूर्ति के सामने खड़ा है, जिसका चेहरा बैल का है, शरीर इंसान का, और पेट की भट्टी से आग की लपटें निकल रही हैं। ये सपना इस बात का संकेत था कि गांव का अंधेरा अब राकेश के जहन में भी उतर रहा था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां इस पूरी बुराई का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। एक रात जंगल में एक रोशनी का पीछा करते करते राकेश अघोरम को ढूंढ निकालता है। वो उसी मोलक की मूर्ति के सामने पूजा कर रहा था, जिसे राकेश ने अपने सपने में देखा था। मतलब उसका सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। और फिर अघोरम खुद एक ऐसा सच उगलता है जो गांव वालों के विश्वास की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। तो सच ये था कि अघोरम किसी देवता का पुजारी नहीं था, वो एक धोखेबाज था। वो गांव में सूखा और बीमारियां खुद फैलाता था, ताकि वो बच्चों की बलि देकर ताकत और अमरता पा सके। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा शैतान वो नहीं होता जो सामने से वार करे, बल्कि वो है जो आस्था का नकाब पहनकर लोगों के डर से खेलता है। अघोरम का ये सच सुनते ही गांव वालों का सालों का डर पल भर में गुस्से में बदल जाता है। दशकों से जो दुख दबा हुआ था, वो अब लावा बनकर फूट पड़ता है। और फिर गुस्से में पागल गांव वाले अघोरम को पकड़ते हैं और उसे उसी भट्टी में जिंदा फेंक देते हैं जिसे वो बच्चों की बलि के लिए इस्तेमाल करता था। बिल्कुल एक तरह से पोएटिक जस्टिस। बुराई अपने ही हथियार से खत्म हो गई। लेकिन ठीक जब लगता है कि ये डरावना सपना अब खत्म हो चुका है, तभी कहानी अपना आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। अगले सुबह गांव में सालों बाद एक नई उम्मीद की किरण दिखती है। ऐसा लगता है मानो कोई श्राप टूट गया हो और सब ठीक हो गया हो। मगर कुछ रातों बाद गहने अंधेरे में गूंजती ये एक आवाज उस पूरी शांति को चीर कर रख देती है। ये आवाज इस बात का सबूत थी कि बुराई
कभी खत्म हुई ही नहीं थी। और डरावनी सच्चाई ये थी कि कुछ रातों बाद एक परछाई उन खंडरों को खोद रही होती है और मोलुक की मूर्ति को बाहर निकालती है। वो परछाई अघोरम के बेटे की थी। वो अपने पिता की अधूरी साधना को पूरा करने के लिए वापस आया था। इसका सीधा मतलब था कि बुराई सिर्फ लौटी नहीं थी, बल्कि उसने एक नया और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया था। मोलक अब सिर्फ मोलक नहीं था, वो खुद अघोरम बन चुका था। और हम इस कहानी के विश्लेषण को इसी एक बेचैन कर देने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। क्या इतनी गहरी जड़ों वाली बुराई को कभी सच में हराया जा सकता है? या फिर बुराई हमेशा अपना रूप बदलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खुद को दोहराती ही रहेगी?